आपने किताब का नाम मुँह तो खोलो क्यों रखा है? देखिए, मुँह तो खोलो ये हमारा प्रथम काव्य संग्रह है। देश में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, खासकर दलितों पर हो रहे हैं। तो इस पे हमारे जनप्रतिनिधि, सामाजिक चिंतक, बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार ये मुँह खोलने से कतराते हैं। तो हमारी कविताओं का सार और हमारी कविताओं में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। मुँह तो खोलो, इसलिए हम उनको आह्वान किया है कि आप चुप मत रहिए, बहुत हुआ, आप मुँह खोलिए और अपनी बात को रखिए। अगर वो मुँह नहीं खोलेंगे तो साहित्यकार, कवि, लेखक पूरी दुनिया में उन लोगों को पर्दाफाश करेंगे, उनको एक बाध्य कर देंगे कि जो अन्याय है, शोषण है, उसके खिलाफ आवाज़ अपनी संसद, विधानसभाओं में और हर मंच पर उठाने का प्रयास करेंगे। जय भीम। मित्रों, आज एक सुखद क्षण है। सुखद क्षण इसलिए कि कल ही तथागत भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा थी और आज बुद्ध पूर्णिमा के बाद एक पुस्तक का लोकार्पण। तथागत भगवान बुद्ध को अपना अनुयायी मानते हुए मौर्य साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। मैं सबसे पहले पुस्तक के लेखक के.पी. मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। कांता प्रसाद मौर्य जी, पहले आप स्टेज पर आ जाए। DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. To listen to the sound. Ritesh. And Praveen. क्रम के पश्चात हमारे अतिथियों का स्वागत और स्वागत की इस रंगभेला में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। MP चंद्रा जी। Sarana Gacchami
इनका गौरव सम्मान जो है प्रकाशित की ओर से Ritesh. And Praveen. जय भीम। मंच पर आसीन समस्त विद्वान और मेरे सामने जितने भी विद्वान बैठे हैं उन सबको मेरा सादर जय भीम। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। बीटेक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है जामिया मिलिया इस्लामिया से। एमटेक मैंने आईआईटी दिल्ली से किया है एनर्जी स्टडीज़ में। एंड पीएचडी मेरी एनर्जी एंड एक्सर्जी एनालिसिस ऑफ सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम आईआईटी दिल्ली और जामिया से है। तो मैं हाँ, जैसे बचपन में मोरिया साहब लिखते हैं इसी तरीके से मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में जिला फिरोजाबाद में हुआ था, लेकिन बाबूजी की नौकरी लग गई थी तो 1.5 साल का मैं दिल्ली में आ गया था। 5वीं क्लास से मैं भी लिख रहा हूँ। और मोरिया साहब को मैं पिछले 25-30 साल से जानता हूँ और इनकी जो पत्रकारिता है वो अलग ही हट करके है। मतलब हम दलित जरूर कहते हैं कि हम दलित हैं, लेकिन ये दलित नहीं, ये बड़े बड़े जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं उनके बारे में भी ये बहुत बड़ा कटाक्ष लिखने में सक्षम है और ये डरते नहीं है किसी से। बड़ी बड़ी सभाओं में, बीजेपी की सभाओं में और अन्य में, पार्टी का नाम तो नहीं लेता, गलत होगा, लेकिन ये उनमें जाकर के भी उनके विचार अपने ढंग से लिख लेते हैं। और इनकी पत्रिका सम्यक भारत, जहाँ तक मेरा ख्याल है जेएनयू में पिछले 25 साल से जो लोग शोध करते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग इनकी पत्रिका को लगातार पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। और इनकी रचनाएं मैं इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल सतही ज़मीन पर जैसे हम लोग चलते हैं इस तरीके की भाषा शैली इन्होंने अपनाई है। और जो हमारी एक आम बोलचाल की लैंग्वेज जो होती है उसके हिसाब से इन्होंने लिखा है। मैंने कविता को, इनके काव्य संग्रह को तो पढ़ा है, लेकिन ये कविताएं मैंने इससे पहले भी इनकी पत्रिका सम्यक भारत में निकलती थी तो मैं पढ़ता रहता था। इनमें बहुत सारी कविताएं सम्यक भारत जो इनकी पत्रिका है उसमें छप चुकी हैं। कम कर दो, बहुत ज्यादा है। ये कभी ये भी ना भाग जाए भाई बूढ़े आदमी। एक काव्य संग्रह मुंह तो खोलो, अवलोकन और समीक्षा। जब जब समाज में वैचारिक शून्यता पैदा होती है तब तब कलम की लेखनी समाज को जागृत करने का काम करती है। कवि कामता प्रसाद मौर्य जी एक दलित चिंतक ही नहीं बल्कि सर्व समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आज उनकी पत्रिका भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय में लगभग पिछले 25 साल से शोधरत छात्र छात्राओं द्वारा पढ़ी जाती रही है। पत्रिका का नाम है सम्यक भारत। कवि कामता प्रसाद मौर्य जी लेखनी के धनी हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। उनमें से विशेष रूप से है अभिमुख नायक, हम दलित हितैषी, नव भारत, सम्यक भारत, राष्ट्रीय सहारा, बाल भारत इत्यादि। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शोषण करने वाले से ज़्यादा
शोषण सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। मुंह तो खोलो काव्य संग्रह इसका एक प्रतिरूप है। कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से सोए हुए समाज को जगाने का एक सशक्त प्रयास किया है। इनकी प्रत्येक रचना दिल में एक असीम शक्ति का संचार करती है और हमें प्रेरित करती है कि चलो उठो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, चंद मुट्ठी भर लोगों के गुलाम मत बनो। आप 80% से ज़्यादा हो, अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को सहन मत करो। कम से कम मुंह तो खोलो, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ तो उठाओ। एक दिन आपकी ये सम्मिलित आवाज़ नव क्रांति की ज्वाला धधका देगी। और मैंने इनकी जो पूरी कविताओं की जो किताब है, काव्य संग्रह है, उसके ऊपर इन्हीं के शब्दों को लेकर के एक मैंने कविता रची है और मैं चाहूँगा कि वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। इसमें एक भी इनकी कविता नहीं छूटी है। आपने उनके शीर्षक चुरा लिए होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल शीर्षक, सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ बहुत ज्ञानी है हम। इसका मतलब ये है कि हमारी शीर्षक में भी कविता, लेकिन यह है कि मैंने आगे पीछे किए हैं, एकदम सीरियल वाइज नहीं लिए। ठीक है, चोरी होती है। हाँ नहीं, चोरी है 100% है। तो मैं ये, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा इनके जो शीर्षक है वास्तव में एक कविता के रूप में, और मैं इन्हीं को दे करके जाऊंगा, इनके मन में आए तो आगे छाप लें। अपने मन की सुनो, अपने मन की सुन, कर्म करो करते रहो। अपने मन की सुन, कर्म करो करते रहो। हम कितने लोग अम्बेडकर से चिढ़ने लगे, हम कितने लोग अम्बेडकर से चिढ़ने लगे। जय भीम का नारा, मैं भी अम्बेडकर हूँ। जय भीम का नारा, मैं भी अम्बेडकर हूँ। जय भीम सर्वोपरि, आशा की किरण, संविधान दिवस। कल से कल तक प्यार के 2 पल, कल से कल तक प्यार के 2 पल, खुद पर यकीन कर, जीवन में सफलता मेरी पहचान, अपनी पहचान। जीना है तो कोहराम मचा दो, जीना है तो कोहराम मचा दो। तुम सा कोई नहीं सोशल मीडिया, चमन में चांद देखा, जश्न मनाता रहा। मैं शून्य हूँ, मैंने सीखा नहीं, सपनों में खो जाऊँ। मैं शून्य हूँ, मैंने सीखा नहीं, सपनों में खो जाऊँ। यह हकीकत है, यह हकीकत है, किसका गला घोंट दूँ। यह हकीकत है, किसका गला घोंट दूँ। हवा खराब है, न मन चंगा, सप्ताह में 90 घंटे का काम। बुद्ध की धरा पर राह तलाश रहे, मुँह तो खोलो। बुद्ध की धरा पर राह तलाश रहे, मुँह तो खोलो। ना चालाकी न 2 चेहरे, क्या ज़्यादा होशियार। दलित दुर्दशा अब और नहीं, न्याय की संकल्पना भारत धरा पर। मन की चिंगारी, आरक्षण का फर्क, जातिवाद की जोंक। दलित तो बस तुम सोते बहुत हो, दलित तो बस तुम सोते बहुत हो। जीवन में बदलाव अम्बेडकरवादी हो, पढ़ाई या लड़ाई। जीवन में बदलाव अम्बेडकरवादी हो, पढ़ाई या लड़ाई। तलवार नहीं कलम चलाऊं, प्रतिबद्धता कविता शेरनी है। धूप में चलना जरूरी, धूप में चलना जरूरी, सपनों में खो जाऊं। माँ की याद में एक फूल कोमल देता हूँ, बसंत आने दो मेरे प्यारे नाना जी। बांटने वाले बांट सको तो, सपनों की बात पत्थरों के बीच। बचपन जवानी बुढ़ापा ये अजनबी रास्ते, चलो मेरे गांव प्यारे। देख लो गौर से इतवार की छुट्टी, बारिश की बूंदें। दोस्त सड़क पर मिला, झूठ और झूठे स्टेटस देखने वालों। भ्रष्टाचार की बात चली, मैं खामोशी का आदी। यू आर सुपर ग्रेट, मैं नहीं चाहता अपो दीपो भव, मैं नहीं चाहता अपो दीपो भव। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत अच्छा। Yeah.